यही लगातार 3-4 दिन से घटनाएं घटित हो रही थी। हम लोगों की जानकारी ले रहे थे, लेकिन जब एक होता है तो दुर्घटना होता है। राज्य सरकार के तुगलकी फरमान के कारण अब तक 11 युवकों की जान चली गई है और सरकार एक संवेदना भी प्रकट नहीं कर रही है। उसके विपरीत सरकार के प्रवक्ता युवाओं पर ही दवा और नशा कर दौड़ने का आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से भादों की उमस भरी गर्मी में उत्पाद विभाग में सिपाही की भर्ती को लेकर दौड़ हो रहा है और इस दौड़ में अभी तक 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, उससे लगता है कि राज्य सरकार नौकरी नहीं मौत बांटने का काम कर रही है। उक्त बातें नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने उत्पाद विभाग सिपाही दौड़ में अरुण कुमार की मौत के बाद उनके परिजनों से मुलाकात करने के दौरान कही। वे छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के कोवल में मृतक अरुण कुमार के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। मृतक अरुण कुमार के पिता ने बताया कि अरुण उनका सबसे छोटा बेटा था और पढ़ने में काफी तेज था। उसने कई बार जीएसएससी सीजीएल की परीक्षा में क्वालिफाई किया था। वहीं रेलवे की लिखित परीक्षा में भी वह उत्तीर्ण हुआ था। पढ़ाई में काफी होशियार होने के बावजूद भी उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। वह राज्य सरकार में अधिकारी बनने का सपना पाले हुआ था, लेकिन उत्पाद विभाग के दौड़ के दौरान बेहोश हो जाने और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाने से उस पूरा परिवार टूट गया है। मृतक की बहन ने बताया कि किस तरह से जिला प्रशासन ने उसके बेहोश हुए भाई को बिना किसी परिजन की जानकारी के सदर अस्पताल में एडमिट करवा दिया, जहां किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। सदर अस्पताल ने रिम्स रेफर कर दिया, लेकिन अरुण की स्थिति अच्छी न होने के कारण उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो। परिजनों ने मौत का कारण जिला प्रशासन पर लगाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने पूरे मामले पर परिजनों को एक केस करने का सुझाव दिया। वहीं पार्टी की तरफ से इस मामले पर एक जनहित याचिका दायर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस सरकार को सभी मृतकों के परिजनों को मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देनी होगी। भवनाथपुर विधायक भानु और शाही ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं से डर गई है, इसलिए आनन फानन में सरकार गलत समय पर दौड़ जैसी परीक्षा ले रही है। सामान्य तौर पर ऐसी परीक्षा नवंबर से फरवरी के बीच ली जाती है। सरकार के असमय इस परीक्षा के कारण अब तक 11 युवकों की जान चली गई है। राज्य के युवा इसका जवाब जरूर देगी। मुलाकात के दौरान छतरपुर विधायक पुष्पा देवी, भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही, सांसद पलामू बीडी राम, पूर्व सांसद घुरिन राम और जिला अध्यक्ष एवं अन्य उपस्थित थे। लगातार 3-4 दिन से घटनाएं घटित हो रही थी। हम लोगों की जानकारी ले रहे थे, लेकिन जब एक होता है तो दुर्घटना होता है। जब 11 लोग एक प्रक्रिया में यदि अपना जान गंवा रहे हैं तो जानबूझ करके सरकार का एक समझ लीजिए जिम्मेवारी बनती है। सरकार सिस्टम निकाली है, इतने लोगों की जान चली जाए तो उसके परिवार को मतलब है वो बच्चा पर आश्रित है, वो परिवार को क्या दिखता होगा। अब कितना के बहाली हो गई, लेकिन जान तो चला गया। 12 होगा कि जान तो चला गया। अभी तो सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। सरकार नहीं स्टेटमेंट, सरकार की चाप देगी कुछ अपना उनको मतलब सरकार को डायरेक्टली बोलेगी इंजेक्शन और दवा खा करके बच्चा दौड़ रहा है, वो क्या स्टेटमेंट देगी। उल्टी चोट कोतवाल के नाते की इलिगेशन बच्चा पर लगाया जा रहा है कि ये है ना कि सब गुटखा या अथी खा करके हमारा एक आग्रह होगा आपको कि मतलब है कि हमारा एक आग्रह होगा भाई ये विषय तो हम लोग सरकार के खिलाफ उठा ही रहे हैं और सरकार से जवाब मांग ही रहे हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुआवजा का भी विषय सांसद जी ने आपको बताया, वो पार्टी का भी डिमांड है। एक चीज जो सरकार अपने बचने के लिए पोस्टमार्टम नहीं कराया, ये सबसे पहला काम उसने, क्योंकि सच होता है, काउ जब डेथ होता है वो पोस्टमार्टम से पता चलता है। अभी कुछ भी एलिगेशन लगा रहा है कि आपने ले लिया। हमारा एक सर है यहाँ पर, हमारा कहना है कि भाई ये सब के खिलाफ सरकार के ऊपर एक हम केस फाइल सरकार से जवाब नहीं, हाई कोर्ट से मुझे ये सारी जो क्योंकि सरकार मुआवजा देने वाला नहीं है, सरकार परिवार को जो अनुकंपा में नौकरी मांगे वो भी नहीं, आगे सरकार इस तरह से कोई गलती नहीं करे, कोई भी सरकार। भाई बेरोजगारी एक समझ लीजिए जो उसका ही दबाव था ना, जब परिवार का एक सहारा बनना है, इसलिए मौत के कुएं में कूद गया लोग। 10-10 किलोमीटर इस भादों के महीने में बहाली होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी।
जब ठंडा का मौसम होता है तब बहाली देखते हैं। भेड़ बकरी जैसा दौड़ा करके सरकार ने जान ले लिया। 5 साल पहले घोषणा किया था, 2 साल पहले वैकेंसी निकाला था, इलेक्शन है 2 महीना में, इसलिए भादों में दौड़ा करके जान ले लिया। तो पूरी तरह से जिम्मेवारी सरकार की है और सरकार को कटघरे में खड़ा करना ही है, कानून भी, और कोई ना कोई तो जिम्मेवार होगा ना इस घटना का। कौन जिम्मेवार है? जेसीसी जिम्मेवार होगा। क्यों उन्होंने इस तरह से बिना मेडिकल प्रोटोकॉल को रखे हुए ऐसा किया? एक घटना हो जाने के बाद, दुर्घटना हो जाने के बाद बाकी आपको मेडिकल प्रोटोकॉल को मानना चाहिए था। अभी मेडिकल प्रोटोकॉल नहीं माना। इसका मतलब हम जानबूझ करके लोगों को, जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। तो मेरा ये आग्रह होगा कि अगर यदि वहां पर हम लोग करें तो आप लोग की तरफ से भी उसमें एक आपको वादी बनना चाहिए, जो हमको न्याय मिलना चाहिए। क्या बोलोगे? आप लोग नहीं खड़ा होइएगा तो हम पीड़ित परिवार के लिए, वो आश्रित के लिए जो है ना, कि जिसका मतलब है ना कि पूरा मतलब है ना कि लाल चाचा आ जी, गया, चाचा जी, मैं कह रहा हूँ, सांसद जी ने आवाज उठाया है, हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं। ये सरकार नहीं करने वाला, लेकिन 2 महीने बाद इलेक्शन है। आप बोलिएगा चुनाव का मामला है इसलिए आप लोग करें, लेकिन 2 महीने के बाद इलेक्शन है। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो हम लोग कह रहे हैं आज 100% करते। नहीं, सांसद महोदय से तो हम बार बार कहेंगे कि वो पीड़ित परिवार के जो है ना कि आंसू पोंछने का काम कुछ कीजिए, कि उन लोग का अलम जो है ना कि कुछ लीजिए। आप ही जो है ना कि सब कुछ कर सकते हैं, ना तो ये सरकार जो है ना, ये सरकार हवाई में सरकार चल रही है, ये सब आइए आगे जगह तो ज्यादा है, इसीलिए इनको बोला है। खाना स्पॉट कर रहे थे ना, उसको कर रहा है तो बताओ। आइए भैया, ठीक आप साइड निकल जाइए। हाँ करवा दे रहे हैं। कुछ लोग जो है ना बाहर के लोग निकल जाइए, लोकल जो यहाँ के हैं उनको रहने, बाकी लोग और मोबाइल बंद है ना। बैठिए बाबा, बैठिए। बाहरे आ जाऊं, बाहरे कुर्सी लागल बा। कब हुआ था? ठीक है। कब हुआ? 28 तारीख की दौड़ था कहाँ बोल रहा हूँ? नहीं तो 28 तारीख की दौड़ था, तो सुबह हमें दौड़ते जो है से बेहोश हो गया। और शायद लगता है कि जैसा वो बोल रहा था होश आने के बाद, तो दौड़ भी जैसे पूरा वो लगभग कर दिया। अरे रुको ना भाई। और वहाँ से बेहोश होने के बाद जैसे एम्बुलेंस के थ्रू जैसे सदर में लाया गया। सदर में जैसे रेफर कर दिया गया रिम्स लिख करके, वहाँ पर कोई विधि व्यवस्था नहीं, रिम्स लिख करके रेफर कर दिया गया। तो उसका ऐसा मैंने अटैक टाइप पर था, तो उसको रांची ले जाना संभव नहीं था। तो हम लोग जो है से फिर जैसे बहन जो है से फ़ोन की कि जैसे भैया गुड्डू के ऐसे हो थोड़ा तबीयत ज़्यादा खराब हो गई बा। हम कहे कि हम लोग तो डॉक्टर हो नहीं, सिर्फ जैसे डॉक्टर साहब लोग कहते हैं वैसे ही करोगे। तो वो जो है से फिर डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब जो है से कोई यहाँ HS हॉस्पिटल है, उसके रोहित मिश्रा पांडे SS हॉस्पिटल, हाँ रोहित पांडे की बात की है। और फिर जो है वहाँ से एम्बुलेंस के तहत जैसे यहाँ पर भेजे,
और यहाँ आया तो फिर अटैक टाइप पर था, तो नींद वगैरह वाला सुई उसको लगाए तो जैसे नींद आ गया। तो डॉक्टर साहब बोले कि 4-5 घंटा बाद जो है से होश में आएगा, अभी सोया हुआ। फिर 4-5 घंटा बाद जो है से शाम में लगभग उसका होश आ गया और वो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। उसका जो है से कहीं में दर्द वगैरह कुछ नहीं था। हम लोग भी जाकर मिल रहे थे, बढ़िया से बात विचार कर रहा था। फिर बहुत प्रकार का जांच हुआ तो वो सब चीज़ ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग को कुछ खुशी लगा कि जो है से होश में है, ठीक है। और फिर जो है से